Hello everyone, welcome to Edu4IAS. Today we are going to study chapter number 5th of class 6th, that is separation of substances. Separation of substances. नेचर में मैटर कभी भी सिंगल एग्जिस्ट नहीं करता है. मेटल्स की बात करें तो वो ओर्स के साथ एग्जिस्ट करती हैं. नॉन मेटल्स की बात करें तो वो भी सॉल्ट्स के फॉर्म में अर्थ के क्रस्ट में या समंदर में या नदियों में मिलता है. गैसेस की बात करें तो वो भी हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स, ये आपस में मॉलिक्यूल्स बनाकर रहते हैं या लिक्विड जैसे कि H2O. सोडियम क्लोराइड, सोडियम कभी अकेला नहीं मिलेगा, हमेशा सोडियम सॉल्ट जैसे सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम सल्फेट. सिमिलरली आयरन, ज़मीन में से आयरन निकालना हो अर्थ के क्रस्ट में से, इसकी मेटलर्जी करनी हो तो आयरन हमें अलग अलग फॉर्म्स में मिलता है, जैसे कि हीमेटाइट, मैग्नेटाइट, Fe2O3 आयरन ऑक्साइड, मैग्नेटाइट मैग्नेट, लोडस्टोन Fe3O4. मतलब ये कंपाउंड्स हमेशा एक साथ जुड़े जुड़े क्यों रहते हैं? क्योंकि ये रिएक्टिव हैं. बिकॉज दीज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आर वेरी रिएक्टिव, दे ऑलवेज एग्जिस्ट इन कंपाउंड्स. ये कंपाउंड्स के फॉर्म में मिलेंगे. ह्यूमन बीइंग को अपने फायदे के लिए या अपने किसी काम के लिए इन्हें सेपरेट करना पड़ता है. ये तो हुआ सेपरेशन ऑफ कंपाउंड. आपके पास पानी है H2O और आपने पानी में से H और O को अलग करना है तो आपको इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करनी पड़ेगी. चैप्टर का नाम बता रहा है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस. तो हर एक चीज को सेपरेट करने का कोई टेक्निक होता है. कैन यू इमेजिन, पानी में से हम दो गैसेस दैट इज H2 और O इन्हें अलग कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी पास करके. जिस लेवल में इस वक्त हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, आपके लिए जानना जरूरी है कि सेपरेशन ऑफ गैसेस बताया आपको, तो हम लोग सेपरेशन ऑफ नॉर्मल सब्सटेंसेस करने वाले हैं. टेक एन एग्जांपल, आप लोगों ने दाल या चावल को चुनते हुए आपने देखा होगा कि उसके बीच में कंकर पत्थर से कुछ आ जाते हैं छोटे छोटे. तो हम क्या करते हैं, कोई तिनका आ गया, कोई छिलका आ गया, हस्क आ गया, चावल चुनते हुए या दाल चुनते हुए, तो आप उसे हाथों से ऐसे उठाकर फेंकते हो. इसीलिए सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस सबसे आसान वाला, सबसे पहले हैंड पिकिंग. हैंड पिकिंग में हम दालों, चावल, अनाज, गेहूं, इनके बीच में अगर कोई कंकर पत्थर, छोटे छोटे कुछ पत्थर या कुछ इस तरह के हैं पेबल्स वगैरह, तो इन्हें हाथों से अलग कर लेते हैं. ये भी एक सेपरेशन टेक्निक है, हैंड पिकिंग. क्योंकि बात क्रॉप्स की हो रही है तो सबसे पहले सारे सेपरेशन टेक्निक्स क्रॉप्स के आप सुनेंगे. हैंड पिकिंग इज वन ऑफ द टेक्निक इन विच यू आर इजीली like small pieces of pebble or something or kind of straw, you are just separating out from the chaff, you are separating from the grain. On the second thought, if we talk about the separation of the grain from the crop, अब chaff में से उसको separate करना, इसके लिए आपको पता है कि combines हैं. पहले chaff को अलग करना, उसकी winnowing करना, उसकी threshing करना. थ्रेशिंग में आप दाना अलग कर रहे हो, विनोइंग में क्या करते हैं हम, उन दानों को उनके छिलकों से किस तरह से अलग करते हैं. आप अगर विनोइंग, आपको याद होगा इस तरह से कि पुराने ज़माने में लोग इस तरह से उसको विनो करते थे, उसमें से जब दाने नीचे, भारी दाने नीचे गिर जाते थे और वो छान कर सेपरेट कर देते थे शैफ को, उड़कर शैफ एक तरफ गिर जाता था और जो भारी ग्रेन्स है वो एक तरफ गिर जाते थे. तो विनोइंग, थ्रेशिंग, दीज आर सर्टन क्रॉप टेक्निक्स जिसमें से हम लोग क्रॉप और दानों को अलग करते हैं. Threshing, these are certain separation techniques. Hand picking, winnowing, threshing. आजकल तो कंबाइंस आ गए हैं जो हार्वेस्टिंग के बाद दानों का सारा ध्यान रखते हैं कि उसको शैफ से अलग करना, फिर अगर उसमें कोई इम्प्यूरिटी चली गई है तो उसे कैसे सेपरेट करना है. मतलब कि रिफाइंड लेवल तक ग्रेन आप तक पहुंचे, इसके लिए जितने भी इम्प्यूरिटीज़ हैं उन्हें अलग करने के प्रोसेस को हम सेपरेशन में लेते हैं. कई ऐसी चीज़ें हैं जो डिजॉल्व हो जाती हैं, उन्हें भी सेपरेट करने का कोई टेक्निक होता है. टेक एन एग्जांपल, लेट्स टॉक अबाउट ऐसी चीजें, सेपरेशन ऑफ डिसॉल्व्ड सब्सटेंसेस. अब हम बात करेंगे डिसॉल्व, जो चीज घुल जाए क्या वो सेपरेट की जा सकती है? सेपरेशन ऑफ डिसॉल्व्ड सब्सटेंसेस. टेक एन एग्जांपल, सेपरेशन ऑफ डिसॉल्व्ड सब्सटेंसेस. एक गिलास पानी में आपने चीनी डाल दी और चीनी को आपने मिक्स कर दिया. क्या अब ये चीनी कभी वापस नहीं मिलेगा? ऑब्वियसली. यू टेक अ प्लेट और अ फ्लैट सरफेस
और इसमें आप सारे पानी को डाल दीजिए। पानी इवेपोरेट हो जाएगा और प्लेट के सरफेस के साथ लगा रह जाएगा डिजॉल्व्ड चीनी जो घुल चुकी थी। तो जो चीनी पानी में घुल चुकी थी वो पाउडर्ड फॉर्म में आपके सरफेस के साथ लगा रह गया। तो इसका मतलब ये कि आप सिरप में से, शुगर सिरप में से या सॉल्ट सिरप में से, सॉल्ट सॉल्यूशन नॉट द सिरप, सॉल्ट सॉल्यूशन में से किस तरह से सॉल्ट और शुगर को सेपरेट कर सकते हो? बाय अ प्रोसेस कॉल्ड इवेपोरेशन। पानी इवेपोरेटेड और नीचे रह जाएगा सॉल्ट या शुगर। तो दिस इज वन ऑफ द टेक्निक्स बाय विच यू कैन सेपरेट डिसॉल्व्ड सब्सटेंसेस। सब्सटेंसेस को सेपरेट करने का एक और बढ़िया टेक्निक है फिल्ट्रेशन। फिल्टरेशन, फिल्ट्रेशन एक ऐसा टेक्निक है जिसमें हैवियर एंड लाइटर दोनों पार्टिकल्स आपस में मिक्स्ड हैं वाटर के अंदर। फिल्टर करने पर बड़े वाले पार्टिकल्स जो हैं वो सीव हो जाएंगे। इसी के अंदर हम सीविंग भी लेते हैं, छान लेना। सीविंग में टेक एन एग्जांपल, इसमें एक सीव लिया जाता है एंड मैक्रोमोलिक्यूल्स ऊपर रह जाते हैं, दैट इज द बायोमोलिक्यूल्स, बड़े वाले, बिगर। और छोटे छोटे जो डिजॉल्व सब्सटेंसेस है, इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, ये सीव के होल्स में से बाहर आ जाते हैं। तो दिस इज वन ऑफ द प्रोसेसेस सीविंग इन विच यू कैन सेपरेट द बिगर मॉलिक्यूल्स, मैक्रोमोलिक्यूल्स फ्रॉम द माइक्रोमोलिक्यूल्स। तो इनकी सेपरेशन टेक्निक सीविंग के थ्रू हो सकती है। ये भी एक टेक्निक है। छानना मतलब कि पानी के अंदर जो बिल्कुल ही छोटे पार्टिकल्स हैं वो सीव में से निकल जाएंगे पानी के थ्रू, और जो बड़े पार्टिकल्स हैं वो ऊपर रह जाएंगे। आप देखिए जो चाय है आप सीव करते हो वो भी तो ऐसा ही है, ठीक है, जिसमें पत्ती के बड़े मॉलिक्यूल्स आपके जो सीव है उसके ऊपर रह जाएंगे और चाय अलॉन्ग विद छोटे छोटे पत्ती के मॉलिक्यूल्स दे विल कम आउट ऑफ द स्मॉल पोर्स ऑफ योर सीव। तो सीविंग इज वन ऑफ द टेक्निक्स। फिल्टरेशन में आप किसी भी फिल्टर पेपर को किसी फनल के साथ अगर यूज करें तो यहाँ पर अगर आप एक छोटा सा फिल्टर पेपर लगा दें इस तरह से, तो जितने भी फ्लूइड्स जिसमें डस्ट वगैरह कुछ मिला हुआ है तो वो इसके डस्ट यहाँ पर चिपक जाएगा एंड फिल्टर्ड वाटर जो है वो ड्रॉप करके बाहर आएगा। तो डस्ट विल गेट फिल्टर्ड, दैट फिल्टर्स आर येट इंट्रिकेटली प्लेस्ड एज कंपेयर टू सीव। सीव क्या है? बड़े छेद, और फिल्टर्स क्या है? बिल्कुल ही छोटे छोटे ब्लॉटिंग पेपर्स या टिश्यू पेपर जिस तरह, जिसमें कि और भी छोटे छोटे पार्टिकल्स इसमें चिपक जाते हैं। सीव में तो बड़े पार्टिकल्स फिर निकल जाते हैं, लेकिन फिल्ट्रेशन में एक एक छोटा छोटा पार्टिकल फिल्टर पेपर के साथ चिपक जाता है और नीचे से प्योर वाटर सेपरेट हो जाता है। तो दिस इज अनदर टेक्निक टू सेपरेट वेरी स्मॉल इम्प्यूरिटीज फ्रॉम वाटर। इफ वी कम टू द नेक्स्ट वन, sedimentation. Sedimentation. This is yet another technique in which heavier impurities settle down. Heavier impurities, they settle down. Take an example. If we take a sample of water from a pond or a river, it will have some kind of impurities. It will have clay, it will have small pieces of dust, it will have humus. So these are another techniques to separate. कहीं से भी आप कोई गंदा पानी ले लो, कहीं से एक पानी का सैंपल कलेक्ट कर लो और वहाँ पर उसे स्टिल छोड़ दीजिए। अलाउ दैट वाटर टू स्टैंड स्टिल। आप इसको अनडिस्टर्ब्ड इस पानी को छोड़ दीजिए, तो यू विल फाइंड कि हैवियर इम्प्यूरिटीज़ जो हैं वो यहाँ पर नीचे आ जाती हैं। जो भारी पार्टिकल्स होंगे वो नीचे आ जाएंगे गंदे पानी में, क्लेई मटेरियल्स, पेबल टाइप, ठीक है। द हैवियर वंस, सैंड पार्टिकल्स विल सेटल डाउन। ये है सेडिमेंटेशन, सैंड पार्टिकल सेटल डाउन। इसके ऊपर छोटे छोटे पार्टिकल्स आएंगे क्ले के। थोड़ा और ऊपर चलें गंदे पानी में ही तो you will find another layer of silt, then you will find water, और सबसे ऊपर जो तैरते हुए पार्टिकल्स आपको मिलेंगे गंदे पानी में, सैंपल ऑफ वाटर में, वो होगा ह्यूमस, HUMUS। So here you have various layers in a sample of water.
इस सैंपल ऑफ वाटर में कहीं से भी आप अगर आप रोड साइड कोई गंदा पानी ले आते हो या आप कोई सॉइल का सैंपल ले आते हो और इसे आप पानी के साथ मिक्स करके देखो, या नदी में से जो उसके बेड में से अगर आप पानी उठा के लाते हो तो उसको सेटल होने दीजिए। इजीली आपको पता चल जाएगा कि जो सबसे भारी पार्टिकल्स हैं वो सेडिमेंटेशन के थ्रू नीचे आ जाएंगे, उनसे कुछ हल्के क्लेई पार्टिकल्स ऊपर, उससे कुछ और हल्के सिल्ट पार्टिकल्स और ऊपर, और वाटर पार्टिकल सबसे ऊपर। मतलब कि सारी भारी चीजें यहां से यहां तक ये हैवी है इसलिए नीचे बैठ गए हैं, ये पानी, ठीक है, मतलब यहां तक की गंदगी जो है पानी में से निकली है। और ये सबसे ऊपर जो तैर रहे हैं ये ह्यूमस है, इसमें ट्विग्स हो सकते हैं, इसमें कोई सूखे पत्ते हो सकते हैं, इसमें टूटी हुई कोई ट्विग्स, टहनी, ब्रांच, ह्यूमस, शैफ हो सकता है, ग्रेन शैफ हो सकता है, ठीक है, डिकम्पोज्ड लाइटर पार्टिकल्स हो सकते हैं जो ऊपर तैरने लग जाते हैं। सो दीज आर सेपरेट layers of sample of water or a sample of soil from any place, so you can easily see that how you separate them out. ये floating हो रही है, okay? So this is another technique for separation. Now let's come to the last method of separation, that is evaporation and condensation. जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले हमने इवेपोरेशन को डिस्कस किया है कि इवेपोरेशन क्या है, व्हाट इज इवेपोरेशन? इट इज द कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग? इवेपोरेशन और बॉइलिंग में यूजुअली स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। बॉइलिंग में भी वाटर पार्टिकल्स वेपर बन गए और इवेपोरेशन में भी वाटर पार्टिकल्स वेपर बन गए। अब इवेपोरेशन किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है, आप अभी कपड़े निचोड़कर कहीं सूखने डाल दो तो वो इवेपोरेट होंगे, लेकिन बॉइलिंग में बॉइलिंग पॉइंट पर ही बॉइलिंग होगी। जैसे कि अगर पानी ने बॉयल होना है तो वो 100 डिग्री पर ही बॉयल होगा और फिर कन्वर्जन स्टार्ट होगी। अब कपड़ों को उबालना थोड़ी है आपने ताकि उसमें से पानी निकल जाए। Okay, so the thing is, in evaporation the water is going to get converted into water vapor at any temperature. फर्क सिर्फ इतना है कि ठंडे टेम्परेचर पे इवेपोरेशन का रेट थोड़ा कम और गर्म टेम्परेचर पे इवेपोरेशन का रेट थोड़ा ज्यादा हो जाता है। बॉइलिंग में एक पर्टिकुलर सेट टेम्परेचर पे कोई चीज बॉयल करती है, जैसे पानी का बॉइलिंग पॉइंट अलग है, अल्कोहल का अलग है, तो हर चीज एक टेम्परेचर पे आके बॉयल करेगी, फिर वो अपना स्टेट जैसे दैट इज लिक्विड टू गैस में चेंज हो जाएगी। This is the biggest difference that you need to remember. बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं यूजुअली बॉइलिंग एंड इवेपोरेशन में। बात करते हैं कंडेंसेशन की। Now what is condensation? Condensation is just opposite of evaporation. वाटर साइकिल आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा। वाटर साइकिल में हम पढ़ते थे कि किस तरह से बारिश आती है, किस तरह से पानी कंडेंस करता है। टेक एन एग्जाम्पल, एक कप में गर्म चाय है और आप इस कप को ढक देते हैं। अगर मैं इसके ऊपर कोई प्लेट लगा दूं, प्लेट रख दूं, तो इसके जितने भी इवेपोरेट हो रहे हैं, यहां पर इवेपोरेट हो रहे हैं, दैट इज वाटर इज गेटिंग इवेपोरेटेड, इट विल टच द प्लेट। प्लेट को टच करते ही इट बिकम्स कूल्ड, ठीक है। ऊपर पानी ऊपर टच करते ही ठंडे हो जाते हैं और ठंडे होने के बाद द वेपर्स अगेन गेट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। तो कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू वेपर is evaporation and the conversion of vapor back into liquid is called condensation. देखिए, this is again a separation technique. Condensation में एग्जाम्पल ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा कि how the clouds are formed. Water gets evaporated from various places. It forms clouds. Clouds become heavier and the same water vapor that has got converted, now again it gets converted into liquid, back to liquid, forming rains. So these are certain separation techniques of chapter number 6. Thank you so much.